हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल महीने के संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, वैसे तो किसी भी मंथ का करंट अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज निगम। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिलाष टॉमी। दोस्तों, नौसेना के सेवानिवृत्त कमांडर अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों, अब थोड़ा सा जान लेते हैं गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में। यह एक एकल नौकायन रेस 4 सितंबर 2022 को फ्रांस में लेस सेबल्स डी अलोन में शुरू हुई थी। इस रेस में कुल 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें सिर्फ 3 लोगों ने रेस पूरी की, जिसमें अभिलाष टॉमी दूसरे स्थान पर रहे। गोल्डन ग्लोब रेस को दुनिया की सबसे खतरनाक और रोमांचक बोट रेस के तौर पर माना जाता है। इसमें समंदर के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाना होता है, वह भी अकेले, बिना रुके और बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। और रास्ते में सामना होता है भयंकर समुद्री तूफानों से, खतरनाक समुद्री जीवों से और अनिश्चित मौसम से। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में विश्व का पहला एशियाई राजगिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजगंज में। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक ने। फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय आईएएफ अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। दोस्तों, इस पुरस्कार को भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी ने विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को सम्मानित किया। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता ने। दोस्तों, 59वीं फेमिना मिस इंडिया का आयोजन इस बार मणिपुर में 15 अप्रैल 2023 को हुआ था। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया। उनके साथ दिल्ली की श्रेया पुंजा पहली रनरअप बनी, जबकि मणिपुर की थोना ओजम ऑस्ट्रेलिया लुआंग को दूसरी रनरअप का ताज पहनाया गया। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में सूडान देश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। सूडान देश में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में भारत सहित दुनिया भर के कई देश अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। भारतीयों को सूडान देश से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CR राव। दोस्तों, CR राव का पूरा नाम है कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव और इस पुरस्कार को सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है। 9th नंबर पर क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। जबकि सूरज कुमार यादव को विजडन 2023 लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर के नाम पे। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में जिम्बाब्वे के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैरी बैलेंस। जिम्बाब्वे में जन्मे और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
12 नंबर पे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। दोस्तों, देश की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में पहली अपनी उड़ान भरी है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और चौथी राष्ट्रपति बनी। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और रामनाथ कोविंद वायुसेना के फाइटर जेट्स में उड़ान भर चुके हैं। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल इंक ने अपना पहला भारतीय स्टोर कहाँ खोला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारत का पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खुल गया है और कंपनी के CEO टिम कुक ने इसकी ग्रैंड ओपनिंग कर दी है। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीम कॉटन। न्यूजीलैंड के टीम कॉटन ने 5 अप्रैल को डुनेडिन में खेले गए न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करके इतिहास रच दिया। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को, और यह दिन होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है होम्योपैथिक पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों, माना भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक गांव है। यह तिब्बत की सीमा पर स्थित माना दर्रा से पहले भारत का पहला गांव है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यहां से गुजरता है। तिब्बत की सीमा यहां से 26 किलोमीटर दूर है। अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम यहां पर स्थित है। इसे भारत का आखिरी गाँव भी कहा जाता है। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मानामदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के शिवांगाई जिले का एक छोटा सा गांव मानामदुराई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज मानामदुराई मिट्टी के बर्तनों को अपनी अनूठी शैली और शिल्प कौशल के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। मिट्टी के बर्तन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी को बैगई नदी से निकाला जाता है। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, किस राज्य के लंगड़ा आम और बनारसी पान को हाल ही में GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण के प्रसिद्ध मरचा चावल, जो दिखने में काली मिर्च की तरह दिखता है, को सरकार ने GI टैग दिया है। यह चावल अपने सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग की सूची में हाल ही में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग की सूची में हाल ही में केरल राज्य पहले स्थान पर रहा है। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल को। दोस्तों, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, जिसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं होता है। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े हुए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जाए। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष बाबेल ने। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण नादर को।
दोस्तों किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट की अध्यक्ष और शिव नादर फाउंडेशन की ट्रस्टी है। उन्होंने भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों और कलात्मक सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दोस्तों ध्यान दें, किरण नादर HCL कंपनी के संस्थापक शिव नादर की पत्नी हैं। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय जसजीत सिंह। और दोस्तों याद रखें, नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। 26 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 हाल ही में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में आयोजित हुआ था। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक नई पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदिनी दास ने। दोस्तों यह किताब इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच प्रारंभिक आधुनिक काल में हुए संबंधों पर विचार करती है, जो इन दो दुनिया के बीच सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करती है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशहूर क्रिकेटर। दोस्तों भारत के पूर्व ऑलराउंडर और दर्शकों की मांग पर छक्का लगाने वाले क्रिकेटर सलीम दुरानी का रविवार यानी 2 अप्रैल को 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, किसने हाल ही में अपनी पहली पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणी त्रिपाठी ने। अभिनेत्री और सेंसर बोर्ड की सदस्य वाणी त्रिपाठी टिकू बच्चों के लिए अपनी पहली किताब हाथी लाल क्यों नहीं होते हैं लेकर आई है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पे 55 लाख का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक पर। दोस्तों इंडियन बैंक पर रिजर्व बैंक द्वारा KYC अपने ग्राहक को जाने दिशा निर्देश 2016 का पालन न करने के लिए 55 लाख का जुर्माना लगाया है। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, फोर्ब्स सूची 2023 के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अमीर खेल मालिक बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। और दोस्तों IPL के टीम मुंबई इंडियंस के मालिक हैं मुकेश अंबानी। 32 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच 14 साल बाद युद्ध अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों कोप इंडिया युद्ध अभ्यास 2023 वायुसेना स्टेशनों अर्जन सिंह, पानागढ़, कलाईकुंडा, पश्चिम बंगाल एवं आगरा में आयोजित किया जा रहा है। 33 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी। दोस्तों भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। 34 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में 68वीं हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी को। 35 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में 68वीं हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट को। गंगूबाई काठियावाड़ी में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने वाली आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। 36 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में 68वीं हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार राव को। बधाई 2 फिल्म में लीड रोल निभाने वाले राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। 37 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में 68वीं हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजय लीला भंसाली को। संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। 38 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन किया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने। दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के बीच 7वां संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 2023 इंग्लैंड के सैलिसबरी मैदानों में 27 अप्रैल से शुरू हो गया है। 39 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष ने। 14 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका, इसे आप याद रखेंगे। 41 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। 42 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर खुला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। 43 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। दोस्तों भारत 142 करोड़ 86 लाख जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है और चीन 142 करोड़ 57 लाख जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है और अमेरिका तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 44 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य ने। दोस्तों झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। एयर एम्बुलेंस के जरिए आपातकालीन स्थिति में गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। 45 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 46 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत महेश्वरी को। 47 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। 48 नंबर पर क्वेश्चन है, किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा को। उनको यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। दोस्तों आप थोड़ा सा जान लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। उन्हें इस अवार्ड के लिए 1959 में चुना गया था, लेकिन तब चीन की वजह से वह तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे, इस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 49 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, आशा भोसले, विद्या बालन और पंकज उदास को। दोस्तों इस साल लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मशहूर गायिका और लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले के अलावा गज़ल गायक पंकज उदास को भारतीय संस्कृति में अहम योगदान देने के लिए और अभिनेत्री विद्या बालन को हिंदी सिनेमा में अहम योगदान देने के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरिया। दोस्तों नार्को स्टेट का मतलब होता है उस देश से जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। इसकी अर्थव्यवस्था ही नशे से चलती है। तो दोस्तों यह था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।